देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेरी बात को समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो आप लोगों को पता है कि अभी जब से एनटीए ने कंडक्ट करवाया है तो इसमें मल्टीपल शिफ्ट है। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट समझ रहे हो ना। मल्टीपल शिफ्ट का मतलब है कि पहले क्या होता था, 2018 से पहले, मतलब जुलाई 2018 तक जो हमारा एग्जाम होता था उसमें एक ही दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हो जाते थे और एक ही पेपर होता था सबके लिए। लेकिन जैसे ही एनटीए ने इसको ऑनलाइन किया है, एनटीए ने इसको संभाला है दिसंबर 2018 से, और 19 में आपका सिलेबस चेंज हो गया था, तब से इसमें मल्टीपल शिफ्ट होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि पहली दो शिफ्ट में 10-10 हुआ, फिर एक बार 24 सेट हुए, एक बार 35 सेट हुए, पिछले साल 32 सेट हुए, और इस बार भी इतने ही सेट हैं वो होने के चांसेस हैं। तो मतलब इतने सारी वेरिएशन है वो उनको निकालनी पड़ती है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो, अगर मैं सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज का मतलब ये है कि सपोज करो एनटीए को 30 शिफ्ट में पेपर बनाना है, लेकिन उसके पास सिलेबस उतना ही है। तो इसमें यह होता है कि आपने जो भी चीज पढ़ी होगी वो आपको डेफिनेटली आपके पेपर में देखने को मिलेगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि 10 यूनिट, मैं सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहा हूं, 10 यूनिट हैं, तो आपको हर टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पेपर में पूछा जाएगा। पहला सबसे बड़ा फायदा आपको यह हो जाता है जब ज्यादा पेपर में एग्जाम होता है, ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो क्वाइन, ये क्वाइन है दूसरी साइड। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव का मतलब ये है क्योंकि अब 30 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कई बार उस टॉपिक के इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हो ना, टॉपिक तो आएगा ही आएगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि हमने उतना इन डेप्थ उस टॉपिक को कई बार नहीं पढ़ा होता और एनटीए उसको इन डेप्थ पूछ लेता है क्योंकि उसे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। अगर 32 शिफ्ट हैं तो 1600 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं आपकी 10 यूनिट से, हर यूनिट से तकरीबन 160 क्वेश्चन। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि आपको जो शिफ्ट का पैटर्न है उसको समझने की जरूरत है। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे पूरे सेशन पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है यही, ये जो शिफ्ट वाइज पीवाई क्यू हैं वो उनका कभी एनालिसिस नहीं करते। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको जब मैं पीवाई क्यू की डिस्कशन करवाता हूं तो मैं आपको पीवाई क्यू में बताता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है और अब ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जो सबसे बड़ी गलती है वो पीवाई क्यू को रिलेटेड ही है। पहली गलती तो बच्चे पीवाई क्यू सॉल्व ही नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। आप ये समझ लीजिए बेटा कि अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है तो प्रैक्टिस भी एमसीक्यू की करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, अगर आप पीवाईक्यू नहीं करके जा रहे तो आप फेल हो, में से लिख के ले लो, अगर तुमने पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो तुम फेल होने वाले हो। हां, कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि बच्चे पूरा सेशन पढ़ते रहेंगे, सिलेबस में भागते रहेंगे, आगे भागते रहेंगे, लेकिन पीछे की चीजें भूलते जाएंगे, रिवीजन नहीं होगी, पीवाईक्यू नहीं होंगे। और दूसरा, सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व करने तक सीमित नहीं रहना है, हमें पीवाईक्यू को देख के ना अपने दिमाग की सारे जो रगे हैं ना उनको खोलना है। कहने का मतलब क्या है कि आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया। अब मैं आपको बताता हूं गलती क्या है। आप क्या करते हो, आपने पीवाईक्यू का क्वेश्चन पढ़ा, क्या कर दिया, अगर नहीं आया तो पीछे से देख लिया कि अच्छा इसका ये आंसर है और वहां पे खत्म। और यही सबसे बड़ी गलती है। उस एक क्वेश्चन के अंदर आपको हर चीज पता होनी चाहिए, उस क्वेश्चन के सारी ऑप्शंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और दूसरा, अगर वो क्वेश्चन इस बार वन वे में पूछा गया है तो आपके दिमाग में हमेशा वाई एंड हाउ टाइप क्वेश्चन आनी चाहिए कि ये इस बार ऐसे क्यों पूछा गया है, और अगर इसके बाद ये कभी पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल अगली जो अभी फरवरी में आने वाला है उसी में ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो क्या मुझे उस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूं, मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा था कॉमर्स में एक क्वेश्चन आया था कि एक जो डायरेक्टर होता है कंपनी का उसकी क्या ड्यूटीज हैं। एक डायरेक्टर है उसकी ड्यूटीज पूछा हुआ था कि जो एक डायरेक्टर है उसकी ड्यूटीज क्या है। अब इस बार डायरेक्टर की ड्यूटीज पूछा गया था, पिछली बार ऑडिटर की ड्यूटीज पूछा गया था, और हो सकता है इस बार जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो उस टाइम पे जो पर्सन आता है उसकी ड्यूटीज आपसे पूछी जाए। समझ रहे हो ना, आप पीवाईक्यू को लगाओगे वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस पीवाईक्यू से आप सीख क्या रहे हो, क्या उस पीवाईक्यू के
को पढ़ के सिर्फ आप काम खत्म कर रहे हो, या उस पीवाईक्यू को देख के 2 मिनट उस पर रुक रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा यार ये अगर इस बार पूछा गया, क्या उसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हो, क्या उसका एनालिसिस कर रहे हो। पीवाईक्यू लगाना सब कुछ नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि सर पीवाईक्यू इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। पीवाईक्यू लगाना भी जरूरी है, उसको समझना भी जरूरी है, और उस पे हाउ का फंडा हमेशा हर क्वेश्चन पे लगाओ कि अगर ये इस तरीके से पूछा है तो अगली बार ये कैसे पूछा जा सकता है। इस बार अगर क्वांटिटेटिव के फीचर पूछे गए हैं तो अगली बार क्वालिटेटिव के फीचर पूछे जा सकते हैं। अगर इस बार ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछा गया है या डायरेक्ट पूछा गया है तो क्या अगली बार वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हर क्वेश्चन पे अपने आप को क्वेश्चन करो, जितना सेल्फ से उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि अंदर फिर से क्यूरियोसिटी आएगी, आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार ये चीज क्यों, क्योंकि पीवाईक्यू के थ्रू पेपर सॉल्व करना सबसे इजी वे है। पूरा सिलेबस पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए, जितना ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो। गूगल डाउट जितना भी है, आप सब कुछ आपके हाथ में है। कोई चीज समझ नहीं आ रही उसी टाइम पे गूगल करोगे, अच्छा यार ये चीज समझ नहीं आ रही, और गूगल पे सर्च करना, टॉपिक को सर्च करने के साथ इमेजेस पे क्लिक कर दो, आपको इमेजेस में वो चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो कमेंट में लिखो कि अब से ये गलती नहीं करोगे, और ट्रस्ट मी अगर आप ये गलती करोगे तो ना तो आपको फरवरी में सक्सेस मिलेगी और ना ही जून में मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि एनटीए के दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक आप ये समझ नहीं पा रहे कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं लास्ट में। आपने चक द इंडिया मूवी देखी होगी। चक द इंडिया मूवी में एक डायलॉग बोला जाता है कि जो गोल होता है ना, जो निशाना है, वो गोल पोस्ट पे नहीं लगाया जाता, वो गोलकीपर के दिमाग पे लगाया जाता है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एनटीए की, एग्जामिनर की अगर मेंटालिटी को समझ लिया ना, तो आप सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन बना के आओगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप इस गलती को नहीं करोगे, क्योंकि बेटा टाइम कम है और यही एक सही तरीका है पेपर को अप्रोच करने का। सो मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए।